नमस्कार, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी माना तूता में हम पहुंचे हुए हैं और यहां अनियमित कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं उनके बीच हम मौजूद हैं। ये लोग स्मार्ट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी महासंघ के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन ये सालों से करते आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब से ये लोग जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार से साझा होते आ रहे हैं। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह माननीय मुख्यमंत्री थे, तब से ये अपनी मांगों को लेकर के लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि किसी तरह से इनकी मांग पूरी हो जाए। मगर वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने चुनाव के पहले मंच पे आकर के अनियमित कर्मचारी और बिजली कर्मचारी और तमाम 54 विभाग के कर्मचारियों को स्पष्ट तौर से कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम आपको नियमित करेंगे और आपकी जो तमाम शर्तें हैं उसको मानेंगे। परंतु सरकार, कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल अब खत्म होने को है, फिर से चुनाव है, उसके बावजूद भी सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के राजधानी में लगातार हल्ला बोलते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सजग नहीं है। तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक गोपाल साहू जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 22 तारीख को इनका भी धरना होने वाला है, तमाम 54 विभाग का धरना होने वाला है। मगर आज जो एक दिवसीय धरना जो विद्युत विभाग के लोगों ने किया है और इनकी जो मांगे हैं वो 4 सूत्री मांगे आपको बता देना चाहता हूं कि 4 सूत्री मांगों में सबसे मुख्य रूप से जो मांग है स्मार्ट मीटर रीडिंग को लेकर के है। इनको भय है कि अगर स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए तो इनकी रोजगार चली जाएगी। दूसरा इनकी मांग है महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है तो महंगाई में इनका जो मानदेय है ये इनके लिए पर्याप्त नहीं है। उस महंगाई को देखते हुए मानदेय को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मांग है नियमितीकरण की। ये अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में है, परंतु इनका कहना क्या कुछ है हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आप लोग यहाँ पे लगातार जो मांग करते आ रहे थे और आज एक दिवसीय धरना में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम लोग मीटर रीडर संघ द्वारा यही मांग है कि जो उसने वादा किया है 4 साल सरकार में आने से पहले कि आप लोग जब हम लोग सरकार में आएंगे तो आप लोग को 10 दिन के अंदर में। किसने कहा था? भूपेश सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसने जाकर बीच में घोषणा किया था सभी के सामने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस बाबा दोनों ने आया था कि आप हमारी सरकार जैसे ही बनते ही हम 10 दिन के अंदर आप लोग को नियमितीकरण करेंगे। 4.5 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पेपर में भी दे रहे हैं कि संविदा कर्मी रखेंगे करके 2 बार निकाल दे। पिछले बार जनवरी में निकाले थे और अभी 17 मार्च को निकाले हैं कि मीटर रीडरों को संविदा पर रखेंगे, लेकिन हमें अभी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। और स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है उसके संबंध। स्मार्ट मीटर को लेकर के आप लोगों के बीच में से ये आवाज़ आ रही है कि संकट घूम रहा है आप लोगों के आसपास कि मीटर लगने से आप लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। इसको लेकर के क्या विचार है? वो तो जैसे ही लगे कि अब वो स्मार्ट मीटर लगता है तो हम लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, क्योंकि तो जैसे प्रीपेड मीटर है वर्तमान में, वो जैसे मोबाइल को अपन रिचार्ज करवा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं आउट गोइंग इनकमिंग चालू, वैसे उसको रिचार्ज करवाएंगे तब लाइन चालू होगा। जैसे ही उसका रिचार्ज ख़त्म लाइन ख़त्म। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? सरकार शासन प्रशासन से हमारी संगठन द्वारा यही मांग है कि हमें कम बेरोजगार ना हो, उसके लिए कोई तैयारी करें और जो मुख्य मांगे हैं जो सरकार वादा किया था उसका पूर्ण करें। कौन सी मांग मुख्य है आपकी? नियमितीकरण। अपना परिचय दीजिए। मैं देवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष मीटर रीडर संघ। साहू जी, आप अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक हैं और वे पूरी जो 54 विभाग की लड़ाई आप साथ में लड़ रहे हैं कर्मचारियों के साथ में। क्या लगता है कि इस बार सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है और
लोगों का कहना है कि फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, तो किस प्रकार से भरोसा इकट्ठा कर पा रहे हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं सरकार फिर से वापस आए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार के जो मुखिया है माननीय भूपेश बघेल जी हैं, टीएस सिंहदेव जी हैं, ये चुनाव पूर्व हमारे मंच में आए थे और उसने हमें हमारी जो मांगों को समर्थन दिया था और उसने बोला था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करेंगे। और वो अपने कमेंट के अनुसार में उसने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करने, किसी की छटनी नहीं करने, इसी प्रकार क्या है बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया है और सरकार ने अपनी अंतिम बजट में किसी प्रकार की हमारे जो साथी हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिससे ऐसा लगता है कि भूपेश पर भरोसा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि लोग कहते हैं संवेदनशील सरकार है, तो संवेदनशीलता के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल संवेदनशीलता दिख नहीं रही है। जो अपनी बातों पर मैं भी बताना चाह रहा था, जब क्या है जुलाई 2018 में उसने कमिटमेंट किया, उसके बाद 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच में आया था, उसने स्पष्ट किया था कि भाई ये साल किसान बन करे, अगले साल कर्मचारी बन के। हमारे ये 6100 मीटर रीडर साथी है, स्मार्ट मीटर लग जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा? हमारी मांग यही है कि कम से कम क्या है, इनको क्या है जो अपने कमिटमेंट के हिसाब से है एक जॉब सिक्योरिटी दे कम से कम। ठीक है, नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये हमारे जो साथी कहाँ पर जाएगा? तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे मीटर रीडर साथी है 6100, इनकी जो है कि कहीं ना कहीं इसकी जॉब सिक्योरिटी के लिए कोई घोषणा करें। और हमें भरोसा है कि भूपेश भरोसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ बोलने से नहीं होता। 4 साल से अधिक समय हो गया है। आपके माध्यम से मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो मीटर रीडर साथी हैं इनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करें। गोपाल जी, सरकार की कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, तो आचार संहिता में तो किसी प्रकार की जो मांग जो है वो सरकार तो पूरी कर नहीं सकती और फिर नई सरकार आएगी, तो क्या लगता है सरकार का जो कार्यकाल समाप्ति पे कुछ करेंगे? देखिए, हमको उम्मीद किससे हो सकता है? हमारे मुखिया से हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से हो सकता है। हम बहुत आशावादी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए, देखिए ये तकनीकी मुद्दा है, कोई भी सरकार जो है चुनाव के 6 महीने पहले नीतिगत फैसला लेने में दिक्कत होती है उनको। तो हमारे पास अभी क्या अप्रैल में है, मई जून तक का समय है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। यदि नहीं करती है तो फिर वोट का अधिकार तो सबके पास है, ये सरकार को समझना होगा और इस तरह से टाल मटोल करना अच्छी बात नहीं है। अपने जो कमिटमेंट किया है उसके अनुरूप प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसको नियमित करें, जो छटनी कर रहे हैं उसको बंद करें और जो छटनी किए जा चुके हैं जिसके लिए उसने कमिटमेंट किया है कि हम रोजगार देंगे उनको रोजगार दे, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करें, ये हमारी मांग है। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। और भूपेश बघेल जी ने मंच में आकर के आप लोगों से वादा किया, उस वादे का क्या हुआ आप लोग कह रहे हैं, तो इस विषय में आप लोगों का क्या विचार है? क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग सरकार से? अब उम्मीद ही कर सकते हैं हम, अब चूँकि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अब उम्मीद तो यही है कि कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई ऑर्डिनेंस पास करने की आवश्यकता नहीं है। असल में अगर मीटर रीडरों का देखा जाए तो अगर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री भी हैं, अगर वो वितरण कंपनी के जो चेयरमैन हैं, मतलब पावर कंपनी के चेयरमैन और वितरण कंपनी के एमडी साहब, इनको आदेशित करें कि मीटर रीडरों का एक सर्कुलर बनाया जाए, कितने मीटर रीडर काम कर रहे हैं और उनका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो आराम से हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है अगर सीएम साहब चाहें तो। ऊर्जा वितरण कंपनी का जो प्रबंधन है उसका रवैया शुरू से ही मीटर रीडरों के प्रति खराब रहा है। अगर आज वितरण कंपनी का प्रबंधन सही होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती, हम शोषण के शिकार नहीं होते। क्या लगता है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है? मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी के द्वारा अलग अलग माध्यमों से सूचित किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय को इसका ज्ञान तो ज़रूर है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई बात नहीं की है। यहाँ तक कि बजट में भी कुछ बात नहीं की, किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं की है। मतलब चुप्पी साधे हुए? बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं हमारे सीएम साहब, और मैं चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब इस विषय में खुलकर बोलें, जैसा सभी विषयों में वो बोलते हैं। मैं उनके फेसबुक में फॉलो करता हूँ, मैंने फेसबुक में हर एक मुद्दे पे उनकी बात सुनी है, देखी है। तो मैं चाहता हूँ मीटर रीडरों के बारे में भी सीएम साहब एक बार बोलें, खुलकर बोलें और दिल से बोलें। मैं नरेंद्र कुमार पाटले, बिलासपुर जिले से हूँ। धन्यवाद। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को लेकर के कितना सजग है या आपकी मांगें पूरी हो पाएगी?
किस प्रकार की लड़ाई आप आगे लड़ेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारी जो कांग्रेस जो सरकार है, ये पूरा बोला जाए तो शासन प्रशासन भी, जब से हम लोग 2016 से भी इस चीज़ को धरना प्रदर्शन और संघ बना के इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में आया तो, और हम कांग्रेस सरकार बनाने के पीछे भी एक मीटर रीडर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग हर घर जाते हैं, हम लोग हर घर जाते हैं, खटखटाते हैं, मीटर रीडिंग बोलते हैं, और हमने कांग्रेस सरकार बनाने में हमारा 100% सहयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी के घर में जाते हैं और बोलेंगे कि 15 साल भी हो गए तो परिवर्तन करके परिवर्तन भी किए, क्योंकि ये सरकार, क्योंकि 15 साल से तो हम होंगे करके इस चीज़ को देख रहे थे, उसके लिए भी किए, लेकिन अब कांग्रेस सरकार आएगी और उसने हम जहाँ जहाँ हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन किए, उसमें भी हमारे मंच में आके वो आश्वासन दिए कि हमारी सरकार आएगी, और मैनिफेस्टो में भी था 30 नंबर क्रमांक में कि हमारी सरकार जैसे आएगी 10 दिन में आप लोग को नियमित कर दिया जाएगा, ऐसा करके आश्वासन दिए के गए। लेकिन अभी तक 1 बजट निकल गया, 2 बजट निकल गया, 4 बजट निकल गया, लास्ट बजट था अभी, उसमें भी किसी प्रकार का ये सरकार हमको कोई सुविधा या नियमित कर्मचारी या ठेका प्रथा बंद करेंगे, ऐसा जो बोला था उसने कुछ नहीं किया, और ये सरकार पूरी तरीके से बस भ्रमित कर रही है अनियमित कर्मचारी ठेका के बीच आप साझा हो रहे हैं स्मार्ट मीटर की बात को लेकर के, तो जनता से क्या आउटपुट आ रहा है? जनता का रुझान क्या है? जी, जनता का रुझान यही है कि जनता देखिए कई सारी दिक्कतें होती हैं, नहीं चाह रही है कि नहीं? हाँ, जनता नहीं चाह रही है, मैं वही बताना चाह रहा था कि जनता चाह रही है कि जनता कभी मिस हो जाता है बिल, 200-400 का बिल होता है इस महीने नहीं अगले महीना, लेकिन यहाँ पे जनता डायरेक्टली एकदम परेशान हो गए हैं, जिसको भी बता रहे हैं कि प्रीपेड हो जाएगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आपकी लाइट बंद हो जाएगी। तो हम कैसे करके इतना, अभी छत्तीसगढ़ इतना डिजिटल नहीं हुआ है और सरकार इतना डिजिटल सोच रही है, स्मार्ट मीटर लगा देगा तो जनता तो यहाँ पे कई बोलते हैं कि मीटर जला देंगे, बिजली ऑफिस उड़ा देंगे, ऐसे टाइप की बहुत सारी बातें कर रही हैं, और जनता बिल्कुल स्मार्ट मीटर को पसंद ही नहीं कर रही है। मतलब राजेश कुमार साहू, रायपुर जिला अध्यक्ष। जिस प्रकार की जो बातें सरकार को लेके, जो गंभीर बातें सामने आ रही है, क्योंकि ये मीटर रीडर है, ये कोई तिहाड़ी मजदूर नहीं है, ये लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, जिस पर भूपेश की भरोसा की बात की जाती है, परंतु भरोसा कहाँ है इनके मन में, ये तमाम सवालें जो उठ रही हैं, इसको लेकर के सरकार कितना सजग है, क्योंकि सरकार का अब 4.5 साल का लगभग जो कार्यकाल पूरा हो चुका है और कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद लग जाएगा आचार संहिता, यानी इनकी बत्ती गोल होने की स्थिति में है। तो ये लोग लोकतांत्रिक ढंग से किस प्रकार से सरकार के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ इन खबरों के साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये लोग जो है लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ये रैली निकाल चुके हैं और आगे तक के ये रैली जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। तो ये लोग निकल पड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो दर्शकों, मैं दिखाना चाहता हूं कि इनकी जो रैलियां हैं वो किस प्रकार से यहाँ निकल चुकी है, और ये अपनी मांगों को लेकर के नारा बुलंद करते हुए ये आगे निकल चुके हैं। और ये तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए इस प्रकार की खबरों को कि सरकार जो है किस प्रकार से सजग है, भूपेश की सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। तो इन तमाम सवालों को लेकर के ये लोग नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ही स्वयं का विभाग है, और ये मुख्यमंत्री के विभाग के लोग जो है इस प्रकार से नारा बुलंद करना, ये आने वाले समय के लिए सरकार के लिए एक बड़ा सबक होगा। कि ये दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, गेट के करीब जो है पुलिस की तैनाती भी हो गई है, पूरे जो पुलिस बल है वो यहाँ पे लग चुके हैं। जो धरना प्रदर्शन करने वालों को यहाँ रोकने के लिए ये लोग अपना बल का प्रयोग भी करेंगे और अपनी समझदारी भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पे आगे जाने के लिए पूरा रोक रहे हैं। और ये लोग जो है अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। जो हमारे बीच में एक आला अधिकारी भी पहुँच चुके हैं जो इनको ज्ञापन सौंपेंगे। और मुख्यमंत्री जो घेराव की बात हो रही, तो क्या ये आगे जा पाएंगे? पुलिस बल जो है यहाँ पे मुस्तैद है और लगी। दर्शकों, आपने देखा कि जिस प्रकार से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये सरकार के आए हुए जो अधिकारी है सरकार की ओर से जो इनका ज्ञापन लेंगे, उनको ये ज्ञापन
सौंपने की बात करके धरना यहीं पे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो आइए किस प्रकार से ये लोग जो हैं जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपते हैं और आगे की जो कार्यवाही है हम देखेंगे। जा सकते जिंदाबाद 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 बोल जबूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल जबूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल जबूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल ठीक है। नंबर कौन सा है? ये ऐसा क्या दो तीन रखा तो नहीं तो अभी छोड़ने के लिए छोड़ दिए हैं। पूरा लोग क्या कृषि में अपने पास रहेगा ना। आपको जो ज्ञापन विद्युत विभाग के लोगों ने सौंपा है और अपनी मांगों को रखा है आपके समक्ष सरकार के समक्ष, तो कब तक ये सरकार के पास इनकी मांगे पहुंच जाए? देखिए हम लोग इनकी मांगों से सहमति व्यक्त करते हैं। इनकी मांगों का जो भी इन्होंने पुलिंदा भेजा है मुझे दिया है वो उच्च अधिकारियों के उचित माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचा दी जाएगी और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों के बारे में विचार किया जाएगा। मैं नायब तहसीलदार चंद्रकांत याभनपुर तहसील।